इसको पता भी नहीं कि मैं इसके पीछे हूँ। हेलो, वेलकम टू डे 4। और अभी मैं मैंडलोरियन ग्रोव का ट्रेलर देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये किसने बनाया, किसने अप्रूव किसने करी है मूवी। कौन है वो बेवकूफ़ आदमी जिसने इस अंडर ब्लंडर मूवी को अप्रूवल दिया और बोला कि हाँ बना। और डेव फिलोनी कहाँ है? अचार खा रहा है या चने खा रहा है? कर क्या रहा है ये कैसे अप्रूव कर दिया भाई डेव फिलोनी ने? मतलब कुछ तो मर्यादा रखी है भाई। ये क्या, ये सीज़न 3 या 4 जो भी लास्ट सीज़न आया था मैंडलोरियन का, वो तो ख़राब कर ही दिया तुम लोगों ने। अब एक मूवी बना के पूरी जो बची खुची इज्जत है वो भी डुबाना चाहते हो। मतलब मैं समझ चुका हूँ कि डिज्नी का ये मास्टर स्ट्रोक है कि वो अपने ही शोज़ को कैंसिल करने में लगी हुई है। वो कुछ कुछ तो नया बनाना चाह रही है, सब कुछ एकदम तहस महस रीबूट मार के। तो इसलिए उन्होंने ये घटिया सी पिक्चर निकाल दी। किसने किसने मांगा था भाई ग्रोवो एंड मैंडलोरियन मूवी? और इतने घटिया सीन्स हैं इसमें, मतलब है लंगूर, यहाँ पे सामने एक लंगूर अमन यादव से इधर ये बंदरों को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अभी डिस्क्रिप्शन दे रहे थे मैं मितेश भाई, क्या दे रहे थे लंगूर और बंदर में क्या फ़र्क होता है? लंगूर में लंगूर होता है काली गांड का और बंदर होता है लाल गांड का। रियल अभी अमन तुम्हें अभी दिखाएगा अभी कलर वगैरह जो भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरे एकदम जैसे कि आप देख सकते हैं। जूम करके गांड जूम करके देखी जा रही है बंदर की। लंगूर की बताओ कि एक पूरी मूवी बना दी है ग्रोव और मैंडलोरियन की, जो कि देख कर ही इतना गंदा लग रहा है मुझे। मतलब ये क्या शॉट है? ये शॉट तो मैं ये ऐसे अजीब बेकार भाई, इसकी सिनेमाटोग्राफी और इसमें जो चीज़ें भी हो रही हैं भाई, मैं तो इसको कहीं एपिसोड में भी ना देखूं। इतनी गंदे गंदे लेवल का अगर ये ट्रेलर एपिसोड के लॉन्च करते हैं ना, वीकली एपिसोड वाला, वो तब मैं एपिसोड भी स्किप कर दूंगा अगर ये ट्रेलर होगा एपिसोड का। तो पर ये ऐसे कैसे नहीं चलता लंगूर यार? इसको कुछ प्रॉब्लम है पैरों में? नहीं नहीं ऐसे ही चलता ये है। भी उससे लड़की की तरह चल रहा है जो अपन ने वहाँ देखा। नहीं, नहीं, ऐसे ही चलते हुए गांड उचकाते हुए ये लंगूर भागता हुआ देख बैठ भाई से। बड़ी गांड हौसले हम दोनों की है। उसके अलावा भाई इसका हाईलाइट क्या है? सबसे बड़ा हाईलाइट है इस ट्रेलर का कि ये AT&T को इन्होंने गिराते हुए दिखा दिया। मतलब इसलिए स्टार वॉर्स देखता हूँ मैं कि मैं AT&T को गिरते हुए देखूँ। ओ भाई क्या डेप्थ है भाई, क्या मतलब पहाड़ पे भाई कितने भारी लग रहे हैं ना ये। मतलब अब इनकी फील आ रही है मुझे कि AT&T भाई कितने ह्यूमंगस होते हैं। इसलिए देखता हूँ क्या मैं स्टार वॉर्स, कि मुझे AT&T का साइज़ पता लगे और वो कितनी तेज़ पहाड़ से गिरेगा वो पता लगा पाऊँ। भाई कुछ तो शर्म कर लो और सीख लो उससे, जो भी आई थी एंडोर। कुछ शर्म कर लो और एंडोर जैसा बना लो। ये क्या है भाई? कोई विलन दिखा देते या कुछ ऐसा कि भाई मॉल जिंदा है, मॉल का कमबैक होने वाला है, या कुछ भी। चलो ये भी विलन छोड़ दो, कुछ तो होता। फोर्स भी चलो हटा दो, मैं तो वो भी कह रहा हूँ वो भी हटा दो, फोर्स ये भी। क्यों देखना है इसको? ये तो वही सोलो वाली हरकत हो गई जो उन्होंने स्टार वॉर्स सोलो निकाली थी। वही है ये, तो वही वाला दोबारा रिक्रिएट कर रही है डिज्नी। मतलब डिज्नी ने कसम खा लिया है, मैं समझ गया हूँ। डिज्नी की टैक्टिक समझ आ गई है। कसम खा लिया, जितने लोगों ने सीज़न 1 देख के सब्सक्राइब किया था ना डिज्नी प्लस को, वो उन सबको अनसब्सक्राइब करवाने में लगी है। मैं समझ गया हूँ, डिज्नी मास्टर स्ट्रोक तुम्हारा। बस अभी निकले हम बाहर लाइब्रेरी के। अभी दोबारा रिकॉर्डिंग चालू अमन यादव की। थैंक्स भाई थैंक्स। कंसिस्टेंट रहता हूँ मैं हर चीज़ में। बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू। देख रहा था अभी रील एकदम सामने है मेरी, और मेरे को ना एकदम स्टैनली क्यूब्रिक का जो फुल मेटल जैकेट मूवी है उसमें से एक सीन याद आ गया। मतलब तुम देखो कितना क्लोज है भाई, ये क्या है भाई? ये एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। छोड़ दो। जब तुम्हारी भाई और तुम्हारा बीच में कौन आ गया। इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं नहीं। है। पर आज भाई ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, बस और यहाँ रिवाइज पर ये हुआ। लोग पता नहीं क्या ढूंढ रहे घास में, कुछ वो तो भाई ये अब ये सीन देखो। Sir, I don't know, sir. On the pile, if there is one thing in this world that I hate, it is an unlocked book offer. You know that, don't you? Sir, yes, sir. If it wasn't for dickheads like you, there wouldn't be any fever in this world, would there? Sir, no, sir. Get out! ये जो भी सर हैं कुमार सर, इन्होंने क्या कॉपी मारा है भाई स्टैनली क्यूब्रिक को। डैम भाई, मैं समझ गया सर, आप बहुत बड़े क्यूब्रिक फ़ैन हो। मैं समझ गया सर आपकी टैक्टिक। आप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो। मैं समझ गया। अगर आप सच में भाई, ये कौन सा तरीका है भाई? मतलब ये तो पता नहीं, सर को तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि ये रील देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बच्चे IAS बनने जा रहे हैं या फौज में दाखिला कराने गए हैं, क्या कर रहे हैं ये?
ये क्या तरीका है भाई किसी को यार इसकी शक्ल देखो भाई, ये इसका मोर बना दिया सर ने, इसकी फील्डिंग जो सेट कर दी है ना सर ने, भुस्सी भर दी इसकी बिल्कुल ही। ये क्या कर दिया सर ने, एकदम पूरा मोराल गिरा दिया इसका। हाँ, बस यही था आज, ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस हाँ, ये भी पुरानी चीज़ें पक्की हो गई। नई चीज़ पुराना जो टेंशन था वो तो वही। हो गया कि जो किया था वो पक्का है। वही इन्वायरमेंट से थोड़ी दिन के लिए छुट्टी मिल जाए तो अच्छी बात है। और ये वाला देखो, ये आज रात को 9:11 करोगे? अगर मैं 9:11 के बीच में फोन करके पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो तो मुझे बता दो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हाँ सर, मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो बताओगे? हाँ बता दूंगा। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? हाँ हाँ मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? हाँ हाँ। चेक करे देख के मेरे फ्रेंड्स क्यों अटेंड किया? अरे सर आपने ही तो बोला। तो फोन अटेंड नहीं करते। अरे पढ़ाई तो कर पढ़ाई। भाई मैं बता रहा हूँ भाई, सर गेम खेल रहे हैं, सर को स्टैनली क्यूब्रिक बनना है। मैं समझ गया हूँ सर, आपको स्टैनली क्यूब्रिक को फिल्म मेकर बनना है, मैं आपको अच्छे से समझ गया हूँ। क्योंकि इन हालातों में तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से आप उसको डरा रहे हो, ये क्या है भाई ये तो मेंटल टॉर्चर। ये क्या मतलब, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आंसर भी खुद बता रहे हो, कह रहे तुम गलत आंसर दे रहे हो। एक चीज़ बोलनी थी कि नेक्स्ट महीने पनवेल 5 का फिर से कोलैब होने वाला है, तो तब तक तुम्हारा भाई कर रहा है वेट रिड्यूस, फैट लॉस पे जा रहा हूँ लाडले, ऐसी फील्डिंग लगाऊंगा खुद की। अगले महीने कृष्णा जब तक तू आएगा तब तक तेरा भाई पतला हो जाएगा, पतला होके रहेगा। आज से मेहनत शुरू कर रहा हूँ, आज से। तो मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे शोज आए गए, लेकिन कोई भी शो ना मैडमैन को टक्कर नहीं दे सकता। और मैडमैन की जो ये वाले एपिसोड की एंडिंग है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शो जिसमें किसी बैंड का या किसी सिंगर का म्यूजिक यूज होता है वो इस तरह यूज कर सकता है उसे। इस एंडिंग को मुझे नहीं लगता कि कुछ, इस एंडिंग को, ये वाले एंडिंग को मुझे तो नहीं लगता कि कोई शो बीट कर सकता है, कोई टॉप ही नहीं कर सकता इसको। जिस तरह से ये एपिसोड एंड होता है ना इस गाने पे, टुमारो नेवर नोस बीटल्स के, मेरा हॉट टेक है ये कि कोई शो इसको बीट ही नहीं कर सकता। डॉन ड्रिपर यहाँ लेटता है, और ये इतना सिंबॉलिक एपिसोड है कि डॉन ड्रिपर पुराने ज़माने का है और जो बीटल्स थे वो नए ज़माने के थे उस टाइम पे, मतलब 50s में चल रही होती है, 60s में हाँ एंटर करते हैं, तो 60s में बीटल्स आए होते हैं। तो डॉन ड्रिपर जो पुराने कस्टम से, पुराने तौर तरीके उसको होल्ड करके रखता है, उसको जाने नहीं दे रहा, वो नई चीज़ों को, नए कल्चर को, नए म्यूज़िक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और वही ये वाली जो एंडिंग है ना वो उसको सिंबलाइज करती है। वो बीटल्स का गाना चलाता है बिल्कुल लास्ट वाला, साइड बी में है ये वाला गाना, और गाना सुनते सुनते सोचता है, ठीक है। और इसके एंड में एक और सीन होता है, ऐसा लगता है कि भाई यहीं पे ये जो मोन्टाज चल रहा है इसका शो, मतलब एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एकदम से आता है, कहाँ है, हाँ, क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अब ख़त्म, बट एकदम से वो बंद कर देता है रिकॉर्डिंग को और वो चला जाता है अपने कमरे में, ठीक है। लेकिन यही तो पॉइंट है, अब देखना, मतलब उसने यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर दी, मतलब वो अभी भी जो न्यू एज म्यूज़िक है, फिर न्यू एज कल्चर है, उसको एम्ब्रेस नहीं करना चाहता, वो अभी भी पुराने उसमें ही, इसलिए उसको अनोइंग लग रहा है, उसने बंद कर दिया गाना बीच में ही, ठीक है। बीच में बंद कर दिया कैसे पता नहीं, लेकिन ये है, अब देखना। क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं और वो गाना फिर से बजता है। मतलब ये मैंने किसी सब उसमें पढ़ा था, कमेंट में पढ़ा था कि डॉन ड्रिपर चाहे कितना भी चाहे, लेकिन जो न्यू एज है, जो कल्चरल शिफ्ट है, जो चेंज है, वो होके रहेगा, वो गाना आके ही रहेगा, बज के ही रहेगा, और हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। ये क्रेडिट रोल होते हैं और बीटल्स गाना फिर बजता है, मतलब चाहे वो वहाँ पे उसको रोक दे, लेकिन कल्चरल शिफ्ट को नहीं रोक सकता। भाई बहुत ही तगड़ी एंडिंग है ये वाली, इसीलिए मुझे बहुत तगड़ी लगती है एंडिंग। मैंने भी कमेंट्स में पढ़ा था, एक यूट्यूब कमेंट्स में, और मेरे को तब जब देखा तब भी मैं समझ गया था, लेकिन जिसने भी इसको आर्टिकुलेट तरीके से लिखा था ना ऐसे कि द क्रेडिट्स रोल विद
कि मतलब बहुत फुल फोर्स के साथ फिर से अटैक करती है। ये टुमारो नेवर नोस वाला सॉन्ग दोबारा, वो बहुत तगड़ा कमेंट था। एंड दिस इज इट, टुमारो नेवर नोस मुझे बहुत पसंद है। और पता नहीं, एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस आता है, वो जो टेम्बोरा और ड्रम्स किक्स और ये सब एकदम बजते हैं ना, और एकदम साइकेडेलिक स्टेट में पहुंच जाता हूँ भाई ये गाना सुन के। मैं मज़ा आता है भाई ये गाना सुनने। टुमारो नेवर नोस सुन के देखना तुम भी, बहुत अच्छा गाना है। इसमें ना एक वो ईस्टर्न म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब इंडिया में जब आए थे वो, तो ये टेम्बूरा वेम्बूरा सीख लिया इसने, जो क्या नाम था, जॉर्ज हैरिसन ने, और वही है इस पूरे म्यूज़िक में। टेम्बूरा है, पता नहीं ड्रम्स है वगैरह वगैरह, बेस है, और क्या मतलब मिक्सचर है भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूज़िक का, एकदम संगम, महासंगम, बहुत ज़बरदस्त। प्लीज़ सुनो भाई इसको जाके। तो आज शाम को मैं जा रहा हूँ फिर से, जहाँ पे मैं ब्रेथलेस देखने गया था, वहीं पे उसी बंदे की एक और मूवी देखने, जीन पॉल गोलमोंडो, या जो भी नाम क्या नाम है उसका, बेलमोंडो, जीन पॉल बेलमोंडो। तो इस बंदे की एक और मूवी है, मंकी इन द विंटर करके, मंकी इन द विंटर, और वो देखने जा रहा हूँ मैं आज शाम को। और अमन, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, मेरे टैक्स का पैसा बर्बाद करना बंद कर दे। समझ में आ रही है बात? मेरे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है तेरे जैसे को सिलेक्ट करने के चक्कर में। लास्ट वार्निंग। ये डॉक्यूमेंट वगैरह जब से मैंने करना शुरू किया ना, तो मुझे मज़ा आने लगा है, क्योंकि मैं हमेशा से, मतलब 2022 से, जब मैंने पहली बार कन्या वेस्ट की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जी न्यूज़, और उसमें उसका एक दो बंदे होते हैं जो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने लग जाते हैं, और पता नहीं कितने सालों तक बनाते हैं, 15-20 साल तक। एक का नाम होता है चिके और एक का नाम होता है कोडैक। चिके नाम तो होता है एक बंदे का, ठीक है। तो ये दोनों उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, ये सोच के कि भाई आगे जाके बहुत तगड़ा बंदा बनेगा, और बन जाता है कान्या वेस्ट। और उसको देख के मैं 2022 से सोच रहा था कि अमन भाई प्लीज़ मेरी डॉक्यूमेंट्री बना, क्योंकि मैं कल को हूँगा फेमस, कल को मैं बनूँगा कन्या ईस्ट। तो फिर मेरी डॉक्यूमेंट्री की फुटेज नहीं होगी, तो फिर लोग रिलेट कैसे करेंगे। मैंने अमन को पिच किया था 2022 में, और तब से लेकर अभी तक अमन ने मेरी कोई एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई और ना कोई फुटेज लिया। तो इसलिए मैंने ये जो नया शुरू किया ना, ये जो मैं रोज़ पोस्ट कर रहा हूँ, खुद बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा है मैं फील कर रहा हूँ बता रहा हूँ, वो इसलिए ही है कि कल को अगर किसी को मेरी डॉक्यूमेंट्री के क्लिप्स चाहिए हो तो यहाँ से निकाल ले, ठीक है। चलो काम करते रहो। ये अमन को मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं कन्या ईस्ट बनूंगा। इसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ 2022 में, जब मैंने इसको बोला था कि भाई क्लिप्स निकलवा ले मेरे से, फिर बाद में यूज़ करियो, इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाइयो कि मैंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया। लेकिन अमन नल्ले, तेरे को बता रहा हूँ मैं, सुधर जा। और अभी भी टाइम है, बना रहा हूँ मैं क्लिप्स, बना दे मेरी डॉक्यूमेंट्री। एक बात और बतानी थी कि प्लीज़ मैनुअल सेटिंग पे कैमरा यूज़ करना सीख लो भाई, ये बहुत काम आएगा। अगर तुम्हें कुछ भी क्रिएटिव फील्ड जिसमें वीडियो का यूज़ हो रहा है तुम्हारे, यूज़ करना है, तो भाई प्लीज़ मैनुअल सेटिंग पे कैमरा यूज़ करना सीखो, क्योंकि इससे बढ़िया चीज़ मेरे को लगता नहीं कोई और चीज़ है। इतना बढ़िया हो जाता है ना वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस, और वीडियो को फिर बाद में पोस्ट में काम करने का एक्सपीरियंस। कुछ भी कलर डालो, कुछ भी लट डालो उसमें, या फिर इसमें ही इतना लाइट वाइट का सब कुछ अगर तुम पहले ही देख लोगे ना, तो बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। और इससे पहले मैं करता था ऑटोमेटिक पे रिकॉर्ड, और इतना घटिया भाई कलर साइंस या जो भी है इसका एल्गोरिदम वगैरह, इतना अगर थोड़ा सा भी डार्कनेस कहीं से भी आ रही है ना, मतलब अंधेरा है, इतना ब्लोन आउट इमेज बनाता था ये वीडियो में, गंद, बिल्कुल गंद। तो इसलिए भाई ये मैंने मैनुअल सेट किया। अभी भी मुझे पता है कि पीछे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, पर अगर मैं इसको ठीक करने गया ना, तो ये वाली जो लाइट है ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे ऐसे रखा है। तो सीखो भाई ये शटर स्पीड क्या होता है, FPS क्या होता है, ISO कैसे वो करते हैं, कितना रखना होता है ISO, ये सब सीखो, और प्लीज़ मैनुअल पे शूट करो। इसको सुबह मैंने 2 घंटे पहले कुछ यूट्यूब पे स्क्रॉल किया उठते ही, ठीक है। फिर उसके बाद 2 घंटे एक छपरी ने मुझे फ़ोन कर दिया, फिर उससे बात करने लग गया, और इसके बाद मेरा इतना रेस्ट लेने का मन किया कि मैं फिर सो गया। तो जो Day 4 की जो क्लिप्स मुझे बनानी थी वो मैंने अभी तक नहीं बनाई, और अभी 3:30 बज रहे हैं।
और 2 बजे या 12 बजे तक मुझे अपलोड करनी होती है। 3:30 बजे तक मैंने अभी तक क्लिप्स नहीं काटी। बस करना क्या है उसमें, क्लिप्स काटनी है और लगानी इधर उधर। वो नहीं करा मैंने अभी तक, बताओ। बाकी काम को तो पूछो ही मत। अभी थोड़ी देर में फिर मैं निकल जाऊँगा मूवी देखने के लिए। समझ रहे हो, मतलब मैं शेड्यूल कैसे ख़राब होता है मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ अब, ये सब बना के। अब मुझे खुद को समझ आ रहा है पूरा मैप, गोल, मतलब एकदम मैप होता है ना कि हाउ टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ इन 10 सेकेंड्स। पूरा समझ रहा हूँ मैं खुद के बारे में। तो अभी सीन ये है कि एज़ यूजुअल मैं लेट हूँ और 1 घंटा लेट हूँ आज तो। और 1 घंटा लेट होने के बाद 1.5 घंटे की मूवी मैंने कहा भाई मेट्रो में ही अपना फ़ोन निकाल के मैंने उसमें ही देखना शुरू कर लिया है। तो अब जब लेट हो ही गया हूँ मेट्रो में ही, मेरे को अपनी सारी मूवी ख़त्म करनी है, तो क्यों ना ढंग से खा पी के अच्छे से करी जाए, है ना। वही है, अब इस बर्बाद माहौल का लुत्फ़ उठा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। जा रहा हूँ अभी भी वेन्यू की तरफ ही, देखते हैं जितनी बची होगी उतनी देख लूँगा मूवी, है ना। जब मूवी देखने आया था मैं यहाँ पे एलियंस में जो भी है ये, और पूरे 1 घंटा लेट हूँ। और 1.5 घंटे की मूवी है, आधे घंटे की बची होगी, उसलिए जा रहा हूँ बस। देख ली दोस्तों, मूवी देख ली। और मूवी देखने मतलब आधी मूवी तो मैंने मेट्रो में ही देखी है और आधी यहाँ आके देखी। बट पता नहीं मेरे को मूवी आज अच्छी नहीं लगी कुछ खास, सच बताऊँ तो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी कुछ खास नहीं लगी मुझे। पता नहीं, मेरे टाइप का ह्यूमर नहीं था शायद ये। जो एक और क्रेज़ी चीज़ वो है कि मूवी जब शुरू हुई, जब मेट्रो में देख रहा तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मूवी तो है क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की फ्रांस की स्टोरी है, और उसमें वर्ल्ड वॉर 1 का भी कुछ ना थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया, और ये मेरे को हॉल में बैठने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार मूवी में जर्मन अटैक और ये सब भी दिखाया गया है, और मैं क्या पहन के आया हूँ। और ये सारे लोग, मतलब पूरी मूवी फ्रेंच है, और जहाँ पे ये स्क्रीनिंग हो रही थी वो भी कुछ फ्रेंच, पता नहीं क्या है ये, मुझे भी नहीं पता, लेकिन फ्रेंच ऑडिटोरियम था। एंड मैं ऐसे आया हूँ, मतलब मेरी तो फट रही थी भाई कि कोई ऑब्जेक्ट ना कर दे मुझे, कोई पेल पूल ना दे मुझे यहाँ पे। मुझे मेरी गलती का एहसास पता है क्यों नहीं होता, मतलब लेट तो मैं था ही था, वो तो मैं बहुत सैड हूँ उसके लिए। लेकिन मूवी देखने का ऐसा लगा कि यार कोई ऐसे सैड होने वाली बात नहीं थी, इतनी हंसी नहीं है। बट इतना है कि रिग्रेट नहीं करूँगा कि आया नहीं, आ नहीं पाया, ये रिग्रेट नहीं होगा। और ऑल थैंक्स टू ए मैन, ऑल थैंक्स टू अमन भाई। अगर आप बोलते नहीं कि जाओ, मैं तो घर वापस जा रहा था अपने मेट्रो स्टेशन से। थैंक यू कि आपने बोला, और मैंने आके एक्सपीरियंस किया। एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं। तो मैं बताता हूँ कि मैं ये ड्रेस क्यों पहन के आ गया। और लिटरली मतलब मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया है। ऐसा है कि मैं कोई भी मूवी के बारे में मेरे को पता लगता है कि ये मूवी स्क्रीन हो रही है, फिर ये मूवी लगी है, तो मैं उस मूवी के बारे में पढ़ता नहीं हूँ। अगर बस लेटर बॉक्स में देखता हूँ हाँ ठीक है अच्छी लग रही है, तो मैं उसका कोई डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं पढ़ता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, एकदम ब्लाइंड डेट पे जाता हूँ मूवीज़ के साथ। तो पहली बार हुआ है कि ब्लाइंड डेट पे ही गलत ड्रेस कोड में आ गया हूँ मैं। मतलब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ब्लाइंड डेट पे मैं गलत ड्रेस कोड में पहुँच गया हूँ। तो हो जाता है, गलतियों से ही सीखता है इंसान, और मेरे को इससे तो सीखना ही चाहिए। आज मैं जेन्युइनली बताऊँ ना, मेरा लक बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। बाल एकदम नहाया नहीं हूँ, ऐसे आ गया हूँ, ठीक है, कुछ भी सवर के। और क्या कहते हैं, मेट्रो से पहले जहाँ से मैं चढ़ा था वहाँ सैड हो गया, एग्ज़िट मारा, फिर अमन की बात सुन के फिर एंटर किया, तो वहाँ 11 रुपये कट गए फालतू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते आते 1 घंटा लेट आया हूँ, ठीक है। फिर फन फ्लिप्स ख़रीदा, चलो वो तो छोड़ दो, फन फ्लिप्स तो फिर भी ठीक है, बेकार टेस्ट है पर ठीक है, नया तो था कुछ। यहाँ पे आया, मूवी देखी, कुछ खास नहीं लगी। और ऐसा होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ आजकल तो मैं वहाँ पे सोशलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी यहाँ सोशलाइज़ नहीं कर पाया। मेरे पीछे से 2 बंदे बात करते हुए जा रहे थे, पियर अलफू और ये सब वगैरह वगैरह, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, पता नहीं, स्टक, आई वॉज स्टक। और एक ही जगह पे जहाँ से राइट मुड़ना था मुझे मेट्रो के लिए, फुटपाथ पे था,
मैं अंधेरा था, मैं देखा नहीं, तो नीचे पोल का वो था जो निकल रहा था सरिया, उससे मेरा पैर टकरा गया। एक बार हुआ, ठीक है, फिर मैं सोचा ठीक है अब ऑटो ले लेता हूँ, चल के तो क्या ही जाऊँगा, 20 मिनट लग जाएंगे। फिर ऑटो मिली नहीं, मैंने कहा उसी रास्ते वापस चलते हैं। वापस गया तो भाई उसी पोल से दोबारा टकरा गया भाई, और मेरा जूता फट गया। फटा नहीं है, मतलब हल्का सा क्रैक आ गया। और ये जूते बहुत सेक्सी थे भाई, आज सच में बहुत लग ख़राब है, बहुत। उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे वो 2 बंदे थे जिनसे मैं बोलने वाला था कि भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे को बताओ ये वो, उनसे भी नहीं बोल पाया, ठीक है। फिर उनके जस्ट पीछे, जस्ट बिल्कुल जैसे वो पास ऑन हो गए, मैं अपना देख रहा हूँ कि रिक्शे में जाऊँ या पैदल जाऊँ। डिसाइड, एक तो इनडिसीजन मेरे दिमाग में फंस गया है भाई, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक और लड़की जो उसी थिएटर में थी वो निकल गई। मैं उससे भी बात कर सकता था, पूछ सकता था क्या है, क्या कैसा लगा। अब देखो कितना लक ख़राब है, जहाँ अभी मैं चल रहा हूँ, जहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही फेस पे। बता रहा हूँ भाई, दिन ही ख़राब है आज। मेरे को लगता है आगे जाके वो लोग टकराएंगे जिनको ने भी पीछे छोड़ा था, वो 2 लौंडे और वो लड़की। और अब बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, बहुत टाइम हो गया निकले हुए, 10 मिनट तो हो गए चलते चलते, और अब मैं मेट्रो के पास ही पहुँच गया हूँ, ऑटो भी नहीं लिया। तो अब मुझे लगता नहीं कि अब कोई पॉइंट है उनसे बात पर पता नहीं, हो सकता है कि मैं दोबारा बात कर ही लूँ, आई डोंट नो भाई, कुछ नहीं कह सकता, आज कुछ लेट ही हो रहा है। बट फ्रेंच मूवीज़ की एक बात और है भाई, ब्यूटीफुल होते हैं मूवीज़, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवीज़ बनाते हैं फ्रेंच लोग। सिनेमाटोग्राफी हो, जो शॉट्स हो, जो शॉट सिलेक्शन, जो कॉम्पोजिशन है, बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वो 2 बंदे तो मुझे दिख गए अभी, और रोड के वो उस तरफ थे, मैं इस तरफ था, और मेरे को यहाँ से सीधा पड़ रहा है। अब मैं उनका वेट करूँगा तो ऑकवर्ड ही लगेगा कि भाई वेट क्यों कर रहा है हमारा। तो मैं तो आ गया भाई, उनसे तो नहीं हो पाएगी बातचीत, पता नहीं, शायद मेट्रो में आ जाए तो अलग बात है। अबे किस स्पीड से यहाँ ट्रेनें आती है भाई, अभी गई 1 सेकंड बाद एक और आ गई, ये देखो। जा रहा हूँ मैं, बाय।